हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है और इस चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन। चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपैंड करना, किसी चीज़ का फैलना। तो इसको हम कैसे फैलाएंगे, इस चीज़ को ज़रा देखेंगे बेटा। जैसे यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए और जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा। ठीक है, उन कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। वैसे हैं तो 9-10 आइडेंटिटी, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में जिन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे पहली आइडेंटिटी है बेटा a+b का होल स्क्वायर की। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके बेटा, एक आइडेंटिटी और है जिसमें यहाँ पे माइनस लग जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके बेटा, और भी कुछ आइडेंटिटी हैं, देख लीजिए। जैसे एक आइडेंटिटी होती है, अगर एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर होता है फाइनल वो होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी है। ऐसे तो इसके अलावा है बहुत ढेर सारी, लेकिन ये तीन आइडेंटिटी में जहाँ तक काम चलेगा हम चलाएंगे। जहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी को बताने की जरूरत होगी वहाँ पे हम वो भी आपको बता देंगे। ओके बेटा, देखिए कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर 2 लगा दो, यही तो मतलब होता है स्क्वायर का। अच्छा, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई ना। a और b आप एज अ अल्फाबेट ना देखिए, एज अ पोजीशन देखिए। a का मतलब पहली पोजीशन, b का मतलब दूसरी पोजीशन। a+b का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना होता है, पहली पोजीशन का स्क्वायर प्लस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन। ये चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। पहली पोजीशन का स्क्वायर कर दिया प्लस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर कर दिया प्लस में 2 लिखा इंटू में पहली पोजीशन पे जो लिखा है वो लिखा इंटू में दूसरी पोजीशन लिखा। ओके, 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, प्लस में ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 2 2 ज़ा 4 और साथ में ab। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब देखो जैसे बुक में आंसर +4ab पहले लिखा है और ये वाला +b स्क्वायर बाद में लिखा है, तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लिखना चाहो तो वही लिख दो जो बुक में लिखा है, वरना ये भी लिखोगे तो 110% करेक्ट है। क्लियर है ना। अच्छा, आगे पीछे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसका भी स्क्वायर करना है तो कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस में 7b का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3a इंटू में 7b। क्लियर है। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जानते हो कि नहीं, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। ये सब तो चीज़ें बेसिक सी है, पता होनी चाहिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 और साथ में a की पावर 2। 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 49, 7 7 49, साथ में b स्क्वायर प्लस में 2 3 6, 6 7 42। ठीक है, और साथ में a भी आप लिख दोगे एज इट इज़, जैसा था वैसे ही लिख दोगे। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। समझना थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, 3a माइनस 4b का, इसका क्या पता करना है, स्क्वायर ही पता करना है, तो कर लेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। देखो 3a का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस में 4b का होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 2 इंटू में 3a इंटू में 4b। ओके, 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस में 4b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, साथ में b स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, साथ में ab। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए ये वाला देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट पोजीशन का स्क्वायर करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद प्लस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू में पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन। क्लियर है। अब देखो
यहाँ पे देखो 3a से 3a कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्रॉस में तो कैंसिल आउट होता है ना, क्रॉस में भी कैंसिल आउट होता है, ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट होता है अगर हो रहा है तो, यानी अगर कैंसिल आउट होगा तभी आप करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं काट देंगे। ऊपर ऊपर में और नीचे नीचे में नहीं होता है, ठीक है। 2b से 2b भी कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, a स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, साथ में b स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यूज आइडेंटिटीज टू इवेलुएट। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकालनी है। 101 या 101 का 101 या 101 कुछ भी कह सकते हो, इसका स्क्वायर निकालना है, लेकिन आइडेंटिटी की हेल्प से। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना 101 को 101 से, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 101 को लिख सकते हो आप 100 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब फिर वही चीज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ही है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में 2 इंटू में 100 इंटू में 1 कर देंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 0 है ना, स्क्वायर लगा है तो 2 का डबल कर देंगे यानी 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। ऐसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3 0 लगा होता और उसका स्क्वायर आपको दिया होता तो आप 3 का डबल कर देते यानी 6, तो यहाँ पे 6 0 लगा देते। ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, और प्लस में 1 तो 201 हो जाएगा। ओ माफ़ करिएगा, 200 हो जाएगा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 होगा, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 200 ही तो रहेगा ना। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 0, ठीक है, 2 0 1, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ये वाला देखो कैसे करेंगे। इसको आप लिख सकते हो 502 को 500 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो पहले 500 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 2 इंटू 500 इंटू में 2। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 2 0 लिखा है, स्क्वायर लगा है तो 4 0 कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 लिखा, 2 0 लिखा है, 2 0 लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? अब इन तीनों को सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा बताओ बेटा? आ जाएगा 252,004। प्लस तो कर लोगे ना, कि ये भी करके बताऊं? ओके चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 97 का स्क्वायर निकालना है। तो 97 को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 3 लिख सकते हो कि नहीं? इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके। क्लियर है? देखो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 100 इंटू 3। क्लियर है? अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 0 लगा है, स्क्वायर लगा है तो 4 0 लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, साथ में 0। अब समझना, आसान है, अभी भी आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अभी भी। अब देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन बॉड मास के हिसाब से ही चलेंगे हम। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 और 9 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,009। इसमें से आप क्या करोगे? 600 को माइनस कर दोगे, दैट्स इट। 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9, 0 में से 0 गया तो बचेगा 0, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और ये 9 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 9409। क्लियर है अच्छे से? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 998 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा 1000 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो पहले 1000 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर माइनस में 2 इंटू 1000 इंटू में 2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 2 3 है, स्क्वायर लगा है तो 6 0 लगा देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और साथ में 3 0। देखो
1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 4। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इसमें से आप क्या करोगे, 4000 को माइनस कर दोगे, यही तो करोगे ना, कर लीजिए। 4 हो जाएगा ये 0 0, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, ये 9 9। आंसर कितना आ गया, 996004। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, बेसिकली हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, तो कर लेंगे बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके चलिए करते हैं। हो जाएगा 7/8 x का होल स्क्वायर प्लस में 4/5 y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में 7/8x इंटू में 4/5 y। अब देखो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा था तो हमने कर दिया। ओके अब देखो इसके बाद और समझना, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, साथ में x स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, y स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। स्क्वायर तो जानते हो ना, 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 को 7 से कर दो, ऐसे ही 8 का मतलब है कि 8 को 8 से कर दो। 5 का स्क्वायर का मतलब है कि 5 को 5 से कर दो, ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा 7, एक मिनट यहाँ पे y है ना, 4/5 y था, मैंने x लिखा है, तो 7xy हो जाएगा, 7xy अपॉन में 5, अपॉन में 5 बचा था ना। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके, तो हो जाएगा 2x/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 7y/4 का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू 2x/7 इंटू में 7y/4। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना मिला हमको, xy यहाँ पे मिलेगा। 1 तो हम आमतौर पे लिखते नहीं है वेरिएबल के आगे, तो इस वजह से हम नहीं लिखेंगे। लिखना चाहो तो लिख देना -1xy, और ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट -xy भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और साथ में x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 आएगा, ओके, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, साथ में y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में xy। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा, थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको समझेंगे, ठीक है। देखो ये वाले ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पे -4 लिखा है। तो देखो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको बस हम लिखेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हो, 2a/2b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, प्लस में 2b/a का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू a/2b इंटू में 2b/a। ये हो गया आपका, जो इतनी चीज़ लिखी है ना, ये भी पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। अब माइनस लगाएंगे, उसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2b का होल स्क्वायर प्लस में 2b/a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, तो वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके हमने पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर -4 लिखा है। पहला ब्रैकेट कैसे सॉल्व किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि बीच में माइनस है। a माइनस बी के होल स्क्वायर में -2ab होता है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में +2ab होता है। -2 इंटू a/2b इंटू में 2b/a, ठीक है, और -4। अब देखो 2b से 2b कैंसिल आउट हुआ, a से a कैंसिल आउट हुआ, ओके, 2b से 2b कैंसिल आउट हुआ, a से a कैंसिल आउट हुआ। अब देखो जब ये सारी चीज़, यहाँ पे सिर्फ -2 बचेगा, यहाँ पे भी +2 बचेगा। जब ये सारी चीज़ बेटा ब्रैकेट के बाहर आएगी ना, तो अपने ये साइन चेंज करेगी, ये तो आप जानते हो। जैसे मिसाल के तौर पे a/2b का स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2 आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा a अपॉन में 2b का होल स्क्वायर प्लस में 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2, फिर माइनस a अपॉन में 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये -2 था, बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये -4। अब देखो a अपॉन में 2b का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस a अपॉन में 2b का होल स्क्वायर, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना क्यों कैंसिल आउट होंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट प्लस में है। 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर ये प्लस में है, 2b अपॉन में a का होल स्क्वायर ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे -4 भी लिखा है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर एट द एंड कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा, ठीक है। अब देखो सेम वही चीज़ है, सेम तरीके का क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करके दूसरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद +48 a भी लिखा है, इसका देखेंगे क्या करना है। तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस में 3b का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 4a इंटू में 3b, माइनस लगाया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3b का होल स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस लगाया तो -2 इंटू 4a इंटू में 3b, ओके, प्लस में 48ab। अब देखो 4a का होल स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर, अब देखो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24ab आ गया। अब देखो वही चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, जब ये बाहर आएगी ना तो अपना साइन चेंज कर देगी। क्यों कर देगी बेटा? क्योंकि भैया ब्रैकेट के अंदर जो है माफ करिएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगेगा वो उसका साइन चेंज कर देगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे 3b का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में होगा। 4a का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, -24ab हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हो जाएगा -4a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट बना दो क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही बनाए, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। फिर -3b का होल स्क्वायर प्लस में 24ab, और यहाँ पे प्लस में 48ab। अब देखो 4a स्क्वायर ये प्लस में है, 4a स्क्वायर ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। 3b स्क्वायर ये प्लस में है, 3b का होल स्क्वायर ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 24ab, आंसर कितना आ जाएगा 48ab, और यहाँ पे ऑलरेडी 48ab है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 96ab। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।